गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरफेस वॉल्यूम एंड एरिया में आगे चलते हुए क्यूब एंड क्यूबॉइड की प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। हम करते हैं अब स्लेंडर से स्टैंड। स्लेंडर कैसे होता है? स्लेंडर होता है दिस वन। ये मैंने एक प्रैक्टिकल वे में समझाने के लिए आपके लिए एक स्लेंडर बनाया है। किससे? एक शीट से। और शीट की लेंथ एंड ब्रेड्थ मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ। ये एक हमारी रेक्टेंगल है, 2D डायमेंशनल है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगुलर की क्या है? एक लेंथ है एंड इसकी ब्रेड्थ है। जो इसकी लेंथ है वो इसका पैरामीटर, किसका? सरकमफ्रेंस बनाएगी। जो सर्कल की हमारी 2πr, जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी वो हमारी इसकी लेंथ के बराबर होगी। ऑब्वियसली भी है। ये हमारी ब्रेथ है। ब्रेथ किसके इक्वल है? हाइट के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसे यूज। उससे पहले क्या है कि जो ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर किस फॉर्म में होता है? ये हमारा किसी एक शीट के फॉर्म में बना हुआ है। इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई सिंपल एक वे लेंथ एंड ब्रेथ कुछ नहीं है, पर लेंथ ने चेंज होकर क्या बना दिया? एक सरकमफ्रेंस। एंड ब्रेथ ने चेंज होकर क्या बना दिया? एक हाइट। अब सिलेंडर को जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेंडर कॉन्टिन्यूसली यूज होता है वो हमारा यूज होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर दिस वन। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है क्योंकि ये 90 डिग्री की एंगल पे है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलते हुए क्या बोलूंगी? RCC, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। जो एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो मेरा RCC यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अगर इसको सेम मैं 90 डिग्री पे ना रख के 45, 75, 55, अगर मैं इसको किसी न किसी एक एंगल पे रखती हूँ, 90 को छोड़ के मैं उसको एक्सटेंडेड वे में रखूँ, उसको मैं एक्यूट या ऑब्ट्यूज दोनों किसी भी केस में रखूँ, वो मेरा कोई भी एक एंगल नहीं बनाती। वो मेरा कोई भी एक राइट एंगल नहीं बना रही है। वो मेरा किसी भी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। उसको मैं सर्कुलर सिलेंडर बोलूँगी। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम RCC की बात कर रहे हैं, नॉट CC की। तो हमें जहाँ पे भी हम वर्ड यूज करेंगे, जहाँ मैं सिलेंडर भी बोलूँगी तो उसका मतलब हो गया RCC, राइट सर्कुलर सिलेंडर, नॉट ए सिंगल सिलेंडर। कोई भी सिलेंडर सिंपल ऐसे कोई सिलेंडर नहीं है। सिंपल मैं RCC की बात करूंगी और उसी के हम स्टेप फॉलो करेंगे और उसी के हम फॉर्मूले और उसी के हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले इसमें हम करते हैं फॉर्मूले एंड क्वेश्चंस। फॉर्मूले कैसे हैं इसके? फॉर्मूले ये देखो, एक रेक्टेंगुलर शीट से ही मैंने आपका एक सिलेंडर बनाया है। तो इसमें प्रॉपर्टीज हैं वो भी कुछ रेक्टेंगल की लगनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है, यानी कि मैं किसका एरिया लगा रही हूँ? मैं एरिया की बात कर रही हूँ। जैसे हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड में किया था, हमने पहले एरिया निकाला, वॉल्यूम निकाला, से क्वेश्चन किए। सेम प्रोसीजर मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ। क्या किया मैंने? मैं इसके अंदर किसका यूज कर रही हूँ? एरिया, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल ऑफ एरिया इज L इंटू बी। L इंटू बी। रेक्टेंगुलर की शीट क्या है? L ने चेंज होके क्या बना दिया? एक सरकमफ्रेंस बना दी, किसकी? सर्कल की। तो क्या मैं इसको कैन वी राइट ए 2πr? मैं L को 2πr मेंशन कर सकती हूँ, बिकॉज जो सर्कल इसने, ये जो हमारी शीट ने चेंज होके एक हमारी सरकमफ्रेंस बनाई है, सर्कल की एक सरकमफ्रेंस बनाई है जो हमारी 2πr के इक्वल होती है। सेम ब्रेथ है वो उसने क्या बना दिया? हाइट। तो ये देन हमारा क्या बन गया? हाइट। ये हमारा हाइट हो गया। अब ये जो हाइट बनी इसके अंदर 2πr एंड h बनी, वो किसकी बनी? एक शीट की बनी। इसके अंदर टॉप एंड बॉटम कोई भी चीज ना काउंट नहीं करी। इसके अंदर कोई एजेस नहीं है, कोई फेस नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक शीट है, जो शीट है कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? चेंज हो गई हमारी एक सिलेंडर के अंदर। जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली इसी के अंदर आएंगे। कोई भी एक रेक्टेंगुलर शीट होगी, उसको चेंज करके आपको इस फॉर्मेट में बनाना होगा। उसकी सेम लेंथ आपको चेंज करनी होगी 2πr में, और उसकी बेस एंड हाइट। क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं। अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ? मैं टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं कर रही। तो सेम केस, टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं किया तो ये क्या बन गया? ये मेरा बन गया LS, लेटरल सरफेस एरिया। ये इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या है? TSA के लिए क्या है? हमें क्या करना पड़ेगा? टॉप एंड बॉटम दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो इसका, इस वाले सर्कल का एरिया क्या हो सकता है? πr² हो सकता है। तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगी? 2πrh। इसका सर्कल का एरिया कितना है? πr²। वन सर्कल का हो गया, टॉप का हमने इंक्लूड कर लिया। सेम बॉटम के केस में भी सेम। तो मैं इसको 2πr लिख देती हूँ। सेम इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2πrh प्लस r। ये मेरा क्या आ गया? TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। बस सिंपल सा था। सिलेंडर की प्रॉपर्टीज हो गई। हमें जो पहली प्रॉपर्टीज आती है रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, मैंने उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज किया है। थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे कर दिया और उनको सॉलिड शेप और 3D शेप में बना दिया और उन्हीं के फॉर्मूले यूज कर लिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, रिप्लाई 100% मिलेगा।
लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कोई सावित्री है, हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैलिडियोस्कोप। वो सिलेंड्रिकल कैलिडियोस्कोप बनाना चाहती है। कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर की बात कही है उसने। फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट शी वांटेड टू यूज ए चार्ट पेपर टू मेक ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैलिडियोस्कोप। एक तो उसने क्या बात कही है, एक तो उसने बात कही है कैलिडियोस्कोप की, यानी कि हमारी सिलेंड्रिकल कैलिडियोस्कोप की। सेकंड उसने बात कही है कर्व सरफेस एरिया की। दो चीज उसने बता दी। हमें इससे क्या पता चल गया, हमें सिलेंड्रिकल का 2πRh का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद उसने क्या कहा है, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ए चार्ट पेपर रिक्वायर्ड, कि चार्ट पेपर कितना रिक्वायर है। सिंपल वर्ड्स में उसने क्या कहा है कि हमें एक शीट बतानी है कि उसे कितनी शीट चाहिए एक कैलिडियोस्कोप बनाने के लिए। अब कैलिडियोस्कोप बनाने के लिए उसने क्या कहा है, इफ शी वांटेड टू मेक ए कैलिडियोस्कोप ऑफ ए लेंथ 25 सेंटीमीटर विद द रेडियस ऑफ द दिस। अभी मैंने आपको कहा जो हमारी ये लेंथ है उसने ऐसे फोल्ड करके, लेंथ है उसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, देन मेक ए रेडियस और ए सरकमफ्रेंस ऑफ ए एनी सर्कल। तो उसने क्या किया, सरकमफ्रेंस के लिए हमने 2πr का फॉर्मूला लगाया था और यूज किसको किया था, हमने एल को यूज किया था। यहाँ पे उसने क्या कहा कि हमने एल को क्या किया है, एल को हमने चेंज कर दिया ऐसे। उसने बोला चेंज कर दो ऐसे। उसने कहा कैलिडियोस्कोप बनाया उसने ऐसे, यानी कि उसने लेंथ को बड़ा मान लिया, यानी कि जो हमने जिसको ब्रेथ माना था उसने उसको लेंथ माना और लेंथ को ब्रेथ माना। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि मुझे ये हमेशा ऐसे ही फोल्ड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये देखो, जब मैंने इसे किया हाइट लंबी हो गई, सेम शीट के लिए हाइट लंबी हो गई, तो वही क्या किया मैंने, लेंथ, पहले मैंने इसको किया लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड, अब मैंने इसको किया ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड। तो इससे हमें ये क्या पता चल गया कि जो लेंथ है वो हमारी इसके अंदर क्या है, एच है। एक तो सिंपल ये है, ये हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियर करने के लिए है। अगर आपको सिंपल वर्ड में याद करना है तो इसके अंदर एक लेंथ दे रखे तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी, और 3.5 सेंटीमीटर से एक रेडियस दे रखे तो ये हमारा क्या बच गया, रेडियस। फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2πRh, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। पर हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे लेंथ है वो मैंने चेंज किसके अंदर की, मैंने ब्रेथ के अंदर, और ब्रेथ ने चेंज हुआ है वो किसके अंदर, हाइट के अंदर चेंज हुआ है। देन मेक ए 25 सेंटीमीटर लेंथ। हमें वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि वर्ड क्या बोला है। उसके बाद कैलिडियोस्कोप कैसा हो सकता है, मैंने एज एन एग्जांपल ये लिया है। इसके अंदर ये देखिए हाइट लंबी हो गई और ये हमारा एक तरीके का क्वेश्चन बन गया। अब इसके अंदर मैं एक सिंपल फॉर्मूला लगा देती हूँ। पहले 2πRh, 2 की वैल्यू इसमें रख दी 22/7, R 3.5 एंड H हमारा 25। अब एक चीज, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर बोथ आर इन सेंटीमीटर, तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट यूज करूंगी। अगर इनमें से एक मीटर के अंदर होता तो फर्स्टली आई चेंज एंड देन वी यूज दिस नंबर। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, मैंने यहाँ यूज किया 22/7। 22/7 इसके अंदर मेंशन किया हुआ था। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से कराया था। इरेशनल नंबर होता है हमारा जो पाई नंबर होता है, इसको या तो हम 22/7 यूज करते हैं या 3.14 यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी कैलकुलेशन की। हमारी कैलकुलेशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। पर यहाँ पे उसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है तो हम यहाँ 3.414 यूज ना करके हम 22/7 ही यूज करेंगे। हमारी सिचुएशन कितनी ही कॉम्प्लेक्स हो पर हमें यूज यही करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने एज एन एग्जांपल आपके लिए कहा है, इसको सोल्व करिए, इसका आंसर आ गया। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट ये बनता है, यहाँ पे मैंने क्या यूज की, मैंने किया एक शीट ऑफ पेपर। मैंने एक शीट ऑफ पेपर यूज किया जिसके अंदर उसकी थिकनेस है ही नहीं। अब इसके अंदर थिकनेस चेक करो, नेग्लिजिबल है। इसके अंदर थिकनेस चेक करो, 0.1 mm की इसके अंदर थिकनेस है। तो अब यहाँ पे तो मैंने 0.1 mm की थिकनेस ली है। अगर इस थिकनेस को मैं थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ एज एन एग्जाम्पल, ये देखिए एज एन एग्जाम्पल, ये हमारा आउटर सरफेस हो गया। इसके अंदर मैंने 2 सेंटीमीटर की थिकनेस ले ली। इस आउटर एरिया की जो आउटर एरिया की रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। मैंने ये 2 सेंटीमीटर की थिकनेस ले ली, तो हमारा इनर का जो रेडियस बना वो क्या बना, 8 सेंटीमीटर। 10 - 2 हो गया, देन कम आया 8 सेंटीमीटर। तो मुझे बाहर वाला रेडियस और अंदर वाला रेडियस इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, जब भी तो मेरा कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब क्या ओनली सिर्फ रेडियस माइनस करना पड़ेगा, उसका एरिया माइनस नहीं करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स है। अब ये देखो कि ये कैसे हो सकता है, ये देखो अभी क्या दे रखा है, यहाँ पे मैंने 2πRh दे रखा है कैलिडियोस्कोप के लिए। इसको कैलकुलेट करो, हमारा आंसर आ गया। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करते हुए एक कंसेप्ट और बना रही हूँ, इनर सरफेस एरिया एंड आउटर सरफेस एरिया, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। इनर सरफेस एरिया मैंने किसको बोल दिया, एक अंदर एक लेयर है उसको मैंने इनर सरफेस एरिया बोल दिया, और जो बाहर का बन गया वो मेरा आउटर सरफेस एरिया। एज एन एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमारी शीट है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी,
ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये मेरा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या हो गया, इसका अलग एरिया होगा, इसका अलग एरिया होगा। तो हो सकता है ना, ये इसका अलग एरिया होगा, इसका अलग एरिया होगा, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है। हाइट मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैंने हाइट कैलकुलेट नहीं की है, यहाँ पे मैंने सिर्फ रेडियस मेंशन की है। हाइट का कंसेप्ट इसके अंदर नहीं आता। हाइट जैसे आपको बोली गई है आप वैसे ही यूज करना। अगर वो ये बोल रहा है कि सेम है तो सेम है, अदरवाइज उसने कहा है कि डिफरेंट है तो डिफरेंट है। पर यहाँ रेडियस का कंसेप्ट हर केस के अंदर आता है। अब ये तो अलग अलग लेंथ के हैं, अगर ये सेम लेंथ के हैं तो इस केस में क्या होगा, इसके अंदर ये देखिए इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर, इसकी तो रेडियस ही 1 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप ये लगते हैं कंसेप्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे मैंने ये दे रखा है, ये मैंने लिया बिगर 1 के लिए, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसमें क्या कर दिया, इसको या तो मैं कैपिटल R लिखूंगी या इसको मैं लिखूंगी R1। इसको ये शो करने का तरीका होता है कि कैलकुलेशन ईजिली रहे। सेकेंड वन की रेडियस, दिस वन की रेडियस क्या लिखूंगी मैं, R2 या स्मॉल r। अगर मैं यहाँ कैपिटल यूज करती हूँ तो यहाँ स्मॉल r, अगर यहाँ R1 लिखती हूँ तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी R2। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, इनके अंदर डिफरेंस कैसे आएगा। अब जैसे हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई r हो गया। अभी यहाँ पे r क्या है, मैंने बड़ा लिया था तो हमारा बड़े वाला r आएगा पहले, r माइनस r देन h। यहाँ हाइट ली है मैंने सेम, हाइट मैंने क्या ली है सेम। अगर हमारी हाइट क्या है डिफरेंट, तो उस केस के अंदर क्या लिखूंगी मैं, हाइट किसकी डिफरेंट है, हाइट हमारी अंदर वाले की है, उसकी अंदर है, तो उस केस के अंदर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे निकालने पड़ेंगे फॉर्मूले अलग अलग। कंसेप्ट देखिए, एक कंसेप्ट मैंने ये लगाया कि जिसके अंदर 2 पाई R1 माइनस R2, हाइट सेम है, रेडियस डिफरेंट है। अब कंसेप्ट बनता है कि रेडियस एंड हाइट दोनों ही अलग हो, रेडियस एंड हाइट दोनों अलग है इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगी 2 पाई R1 H1 और दूसरे वाले का जो भी रेडियस होगा, ये मैं क्या कर रही हूं आउटर माइनस इनर कर रही हूं। तो ये मेरा किसका आ गया आउटर का, ये मेरा आ गया इनर का। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगी 2 पाई R2 H2 देन माइनस का साइन, ये जो मेरा साइन आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का। इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सेम हमारा टोटल सरफेस एरिया के अंदर होगा, पर टोटल सरफेस एरिया केसेस बहुत कम बनते हैं, क्योंकि इन सिचुएशंस के अंदर, जैसे ये सिचुएशंस दे रखी है इनर एंड आउटर के अंदर, टॉप एंड बॉटम का केस तो बहुत कम आता है, क्योंकि टॉप एंड बॉटम तो अलग अलग चीजें आ गई, तो इसके अंदर टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसका टॉप तो इतना है। अब मैं सेम सिचुएशन अगर इसके अंदर डालती हूँ तो इसका टॉप कहाँ जाएगा, उसका बॉटम कहाँ जाएगा, तो उनके दोनों के डिफरेंस अलग अलग आ जाएंगे, तो उस केस में ये सोल्व करना इजिली नहीं होगा। तो वो केसेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनते, वो आपके फर्दर क्लासेस के अंदर आएंगे। इसके अंदर अभी जो कंसेप्ट बनता है वो इनर एंड आउटर का यही कंसेप्ट बनता है। लेट्स स्टार्ट विद द वॉल्यूम। देखिए अभी हम वॉल्यूम कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए क्या है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आया कैसे, ये देखो, जो ये मेरा सिलेंडर है, ये जो मेरा सिलेंडर आएगा, सिलेंडर के अंदर की कैपेसिटी मुझे पता करनी है कि कैपेसिटी कितना आएगा, इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। अब जब मैं इसके अंदर पानी फिल करती हूँ, वाटर फिल करती हूँ, तो मैं क्या काउंट करूंगी कि ये कितना जाएगा इसके अंदर। अब मैं ये कह सकती हूँ कि हाइट इसकी इतनी है तभी इसके अंदर इतना पानी जा सकता है। अब यही सेम, ये छोटा है, इतना छोटा है, तो इसकी हाइट के ऊपर इफेक्ट पड़ा। अब एक इसका रेडियस इतना है, रेडियस इतना है, अब रेडियस कम हो, इतना हो, रेडियस हाफ हो जाए, तो उसका भी फर्क पड़ेगा कि पानी थोड़ा आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। एक तो मैं इस सिलेंडर के अंदर फिल करूँ पानी, इसकी हाइट ज़्यादा है, रेडियस कम है। इसके अंदर मैं क्या करूँ, इसकी हाइट भी कम है और इसकी रेडियस ज़्यादा है, तो इसके अंदर पानी, तो दोनों में फ़र्क किसके ऊपर पड़ रहा है, रेडियस के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है और उसकी हाइट पे भी फ़र्क पड़ रहा है, तो इसलिए हम रेडियस एंड हाइट इंक्लूड करेंगे। उसके बाद रेडियस इसमें 2 बार क्यों लिया गया है, सबसे बड़ी बात, जो हमारी बकेट होती है, पानी वाली बाल्टी होती है, उसके अंदर क्या होता है, वो नीचे से थोड़ी सी ऐसी भीड़ी और ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी ऐसी होती है हमारी बकेट। बकेट का जो स्पेस होता है, नीचे वाली जो ये रेडियस है, हो सकता है ये दोनों इक्वल ना हो, ये दोनों इक्वल ना हो, तो ये अलग आ सकती है, ये अलग आ सकती है, तो उस केस के अंदर हमें दोनों रेडियस काउंट करनी होती है। यहाँ पे रेडियस इक्वल है, हमारी रेडियस इक्वल है, तो मैंने क्या किया, मैंने आर स्क्वायर लगाया। अगर यहाँ पे रेडियस नीचे वाले की अलग है, ऊपर वाले की रेडियस अलग है, तो यहाँ R1 या R2 लगेंगे, 2 रेडियस लगेंगे, वरना कैपिटल R एंड स्मॉल r आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू जो भी हमारी होगी वो रखेंगे, एंड एच। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कि वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एट दी रामजन मेला, रामजन मेला है कोई, उसके अंदर क्या दे रखा है, ए स्टॉल कीपर है इन वन ऑफ द फूड स्टॉल
हैज ए लार्ज स्लेंडर वेसल ऑफ द बेस 15 सेंटीमीटर एंड ए 32 सेंटीमीटर। बेस कैसे, अब ये जो है इसका ये ऐसे रख दिया, ये बेस बन गया और इसी बेस का क्या है रेडियस, इस बेस का कोई रेडियस होगा क्योंकि एक सर्कल है, इसका कोई रेडियस होगा। तो उसने क्या कहा है, बेस है 15 सेंटीमीटर है, यहाँ आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे सकते हैं। अब एक डाउट ये आ सकता है कि जो बेस है वो कंप्लीट एक डायामीटर भी तो ले सकता है, हाफ रेडियस कैसे लेगा, उसने बेस की बात कही है। उसने एक चीज और कही है, ये देखो, cylindrical vessel of the base 15 सेंटीमीटर filled up to the height of a 32 सेंटीमीटर। जब ऐसे कोई सिचुएशन है, बिल्कुल सिंपल है, हम उसको यहाँ 15 सेंटीमीटर रेडियस काउंट करेंगे, हम उसको डायमीटर काउंट नहीं कर सकते। अगर वो ये मेंशन करके देता कि कंप्लीट लेंथ है, इसका डायमीटर है या इसकी रेडियस है, तो हमें कुछ सोचना पड़ता। यहाँ पे उसने बेस कह दिया और 15 सेंटीमीटर कह दिया, उसने बेस कह दिया 15 सेंटीमीटर यानी कि उसकी रेडियस। बेस के लिए उसने क्या लगाया, मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू, यहाँ ये 2 पाई आर पूरा बेसिक कह रहा है तो ये आर हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। उसने इस अकॉर्डिंग में, इस सेंस में बात कही है। फिल्ड विद 32 सेंटीमीटर, 32 से कितना आ गया, हाइट मेरी कितनी आ गई 32। उसके बाद विद द ऑरेंज जूस, कोई ये कंटेनर है, ये कंटेनर हो गया, ये क्या है, इसकी 15 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है एंड 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। 15 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर ये कहा है उसने जूस है, यानी कि ये जूस का कंटेनर मैंने बना दिया ऐसे। उसके बाद उसने क्या कहा है, द जूस इज फिल्ड इन ए स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास। सिलेंड्रिकल ग्लास की बात कहा है, यानी कि छोटे छोटे ग्लासेस के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, इसके 3 एंड 8 आ गई, ठीक है। उसके बाद फिल्ड इन ए स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड ए सोल्ड फॉर 15 रुपीज ईच। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय ए सेलिंग द जूस कंप्लीटली। उसे कितना पैसा मिलेगा कि 15 रुपए का एक गिलास वो बेच रहा है, एक सेल कर रहा है। उसके बाद उस जूस में जितना भी इसकी कैपेसिटी होगी वो कितने गिलासेस के अंदर फिल कर सकता है, क्वेश्चन में पूछा गया है ये। तो इसके अंदर आएंगी हमारी दो रेडियस, एक रेडियस आएगी इसकी यानी कि कैपिटल आर, एक रेडियस आएंगी इनकी जो ये हमारे स्मॉल आर है। लेट्स सी, अभी मैं क्या कर रही हूँ, बड़े वाले कंटेनर का पाई आर एच लगा रही हूँ। मैंने क्या करा, मैंने आर भी कैपिटल में लिखा, एच भी कैपिटल में लिखा। पाई कितना है सेम 22/7। आर की वैल्यू इसके अंदर कितनी मेंशन थी 15 इंटू 15 एंड हाइट कितनी मेंशन थी हमारे पास 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे छोड़ दिया, ये किसमें वॉल्यूम में बता रहा है तो मैंने क्यूब लगाया, यूनिट लगाई। उसके बाद मैंने स्मॉल ग्लासेस की बात करी, इसके अंदर मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर एच, आर एंड एच शॉर्ट फॉर्म में लिखा 22/7। आर की वैल्यू इसके अंदर कितनी बताई गई है 3 इंटू 3 एंड हाइट कितनी बताई है 8। अब क्या करना है, सेम दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें ग्लास निकालने, टोटल ग्लास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय दिस, इसको डिवाइड करना है इससे। तो क्या करा, 22 से 22 कैंसिल हो गया, देन 15 एंड 32, ये नीचे हो गया 3 एंड 8, 5 पे गया, आ गया। ये कितने ग्लासेस हो गए, ये आ गए 100 ग्लास हो गए। अब मुझे उसने ये कहा था कि 1 ग्लास की, ईच ग्लास की जो कॉस्ट है वो कितनी है 15 रुपीज। टोटल कितने 100 ग्लास हुए इस कंटेनर से 100 ग्लास, तो मैं 15 इंटू 100 कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 1500 रुपीज। मुझे यही बताना था कि उस बंदे को, उस पर्सन को, उस मेले में, जिसने मेले में जूस जो सेल कर रहा था, उसको कितने रुपीज मिलेंगे उस कंटेनर से उसको 1500 रुपीज मिलेंगे। यही था इस क्वेश्चन में। इसके बाद इसके अंदर कुछ और नहीं पूछा, यहीं पे आपका सिलेंड्रिकल का कंसेप्ट होता है खत्म। अब इसकी आप कीजिए प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कीजिए, डाउट लगे हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैथ फुल ऑफ प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और जितने क्लियर से कंसेप्ट आपको समझ आएंगे उतना ही वेल एंड गुड है, उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। स्कोरिंग अच्छी कीजिए, प्रैक्टिसिंग अच्छे कीजिए एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।